नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। स्टूडेंट, बोर्ड ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराता है, वो भी फ्री में। तो चलिए पढ़ते हैं आज का लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.1 न्यू एनसीईआरटी। तो इसके पहले हम सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर चुके हैं रियल नंबर का। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो ना देखे हों तो उन वीडियो को इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दिया गया है, वहां से देख लें। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये संख्याएं दी हैं, इनको प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के रूप में इसको हमें व्यक्त करना है। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 140 को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो बस आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने। तो फैक्टर करने के लिए एक तरीका होता है, जैसे इस तरीके से आप यहाँ पर कहीं रफ में कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करने में दिक्कत है, तो रफ में आप इस तरीके से करो। तो 140 2 से डिवाइड होगा, तो 2 7 जा 14 और 0 70 आ गया। फिर ये अभी भी 2 से जाएगा, तो ये 35 हो गया। ठीक है, अब ये कितने से कटेगा, ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 7 35, फिर ये 7 से कट जाएगा, ख़त्म हो गया। तो ये कितना आ गया, तो 140 को हमने क्या लिख दिया, 2 × 2 × 5 × 7। तो ये इसके हो गए फैक्टर। और ये सारे के जितने भी फैक्टर हैं ये अभाज्य संख्या के रूप में है। आपको हमने पढ़ाया था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, उसमें आपको बताया गया था कि कोई भी भाज्य संख्या है वो उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। तो ये 140 जो भाज्य संख्या है, यानी ये जो कंपोजिट नंबर है, इसको इसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया गया। और इसके सारे फैक्टर किस रूप में होंगे, प्राइम नंबर के रूप में होंगे, यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में होंगे। तो ये 2 × 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो 140 को हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। यही इसका आंसर हो गया। समझा की बात? तो ये इसका हो गया आंसर। ओके, समझाया? अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 156 156 है। तो 156 के हम फैक्टर यहाँ पर रफ में करेंगे। तो 156 ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, 78। अब ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये बचा 13, 13 पूरा 13 से ही डिवाइड होगा, समाप्त हो गया। तो अब 156 क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 13। अब इसको हम कैसे लिख लेंगे, दो बार है, तो 2 की पावर 2 लिख दिया, × 3 × 13। तो 156 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख दिया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो रफ में वर्क करते हैं ना, ये साइड में रफ वर्क है, इसको आप एग्जाम में आएगा तो रफ में कर लोगे, इसको बाद में हटा दोगे। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट ये सारे प्रश्न आप कर सकते हो। अब ये थोड़ी सी संख्या बड़ी है, जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या है, इसको कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर, इसका हम 3rd देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3rd यहाँ पर कितना है, आइए लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd है, क्वेश्चन नंबर 3rd है 3825 3825। इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अब क्या करोगे, रफ वर्क करो भाई। तो रफ वर्क यहाँ पर कर लो। तो ये आप देखोगे 3825, इसको आप करिए। तो ये पहले कितने से कट होगा, तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से कटे जाएगा, तो यहाँ पर 12 75 बचेगा। ये हमारी प्रैक्टिस है, इसलिए हम जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे। फिर ये 3 से कटेगा, और जब 3 से कटेगा तो ये 425 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितने से कटेगा, अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा।
ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये 85 आ जाएगा और 85 आ गया। अब ये फिर 5 से कट जाएगा तो 17 आ गया। अब 17 किससे कट होगा? ये 17 से ही कटेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके हमने फैक्टर रफ में कर लिए, रफ में करके इसको हटा दिया और हमें सीधे यहाँ लिखना है। तो क्या है, ये क्या लिखोगे? 3 × 3 × 5 × 5 और × 17। ठीक है, तो ये 3 2 बार है और 5 2 बार है, तो 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। तो हमने 38 25 के फैक्टर कर लिए। ये अभाज्य गुणन करने हैं। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप कर लोगे। अब इसका क्वेश्चन एक और है इसमें, चौथा क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में लिखा है 5005। इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर कहीं रफ वर्क करते हैं पहले। तो 5005। ठीक है, तो ये आप देखो कितने से कट होगा। ये 5 है लास्ट में, तो ये 5 से कट जाएगा। 3 से भी कट हो सकता है 5 से, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। तो जिसके लास्ट में इकाई में 5 होगा उसकी पूरी संभावना है कि 5 से कट जाएगा। काट के देख लो, तो ये बनेगा 1001। ठीक है, अब जिसके लास्ट में 1 होगा वो है तो 3 से कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में, 3 के टेबल में 21 आता है। 21 मतलब 21 आता है, 21 में लास्ट 1 होता है। तो ये 1 है तो 3 से कट सकता है। चेक करके देखो, लेकिन 3 से कटेगा नहीं। तो फिर ये 7 से कट सकता है, क्योंकि 7 के पहाड़े में भी 21 आता है, 7 त्रिका 21। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आप ट्रिक लगाओगे, थोड़ा सोचोगे तो ये 7 से कटेगा। ठीक है, और जब 7 से कटेगा तो ये 143 आ जाएगा। ठीक है, आप काट के देख लो, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है, हम जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, आपको हम तरीका बता रहे हैं। ठीक, अब ये जो 143 है ये कितने से कटेगा? अब देखो 3 लास्ट में किसके पहाड़े में आता है? टेबल में आता है 11 के। 11 का मल्टीप्लाई 3 से करो 33 आता है। तो लास्ट में 3 है तो ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 11 से काट दो इसको। तो 11 एक कम 11, ठीक है, 3 बचा, 33 हुआ, 11 33। ठीक है, अब 13 बचा। अब 13, ये 13 से ही कटेगा तो खत्म हो गया। ठीक, तो इसके फैक्टर कितने हो गए? देखो 5 × 7 × 11 × 13। ठीक, तो ये 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, अब यही हो गया आंसर इसका, यही इसका आंसर हो गया। अब एक और बचा है, एक और बचा है इसमें, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है इसमें 7429 का फैक्टर करना है। तो 7429 इसको आप अलग से सॉल्व, इसके फैक्टर करके देख लो रफ में। तो रफ में फैक्टर करके देखते हैं, इसके कहाँ पर कर देते हैं, 1 मिनट, इस जगह हम आपको बताते हैं, इस जगह बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कितना है? 7429। अब ये 29 है, 9 है लास्ट में। तो 9 है लास्ट में, ये किसी के पहाड़े से नहीं कटे, 17 से कटेगा। 17 से इसको कट करो तो ये रहेगा 437। ठीक है, और ये अब कटेगा 19 से, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बचेगा 23 और अब ये कट जाएगा 23 से, खत्म काम। तो ये कितना हो गया? 17 × 19 × 23, यही हो गया इसका। तो आप यहाँ पर लिख दो 17 × 19 × 23। तो ये हो गए इसके फैक्टर। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन हमारा फर्स्ट जो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड, देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि 2 कोई संख्याएं अगर गिवन है तो उनका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो ये 3 प्रश्न इसमें दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सब क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले उनका एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, फिर उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज संख्या है, एक है 26 और दूसरी है 91। 26 और 91। तो पहले इनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इनका हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर 26 के कैसे हो जाएंगे? 26 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 13, ये हो जाएंगे।
ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो फैक्टर, अगर आपको डायरेक्ट लिखना नहीं आता आप करके देख लो रफ में। 26 2 से डिवाइड होगा 13 आया, और 13 13 से ही डिवाइड होगा तो कितना 2 × 13 हो गया। सिमिलरली 91 के फैक्टर आपको लिखने हैं, तो 91 के फैक्टर कैसे करोगे, तो 91 आप यहाँ पर लिखो और देखो कितने से ये कटेगा। तो 91 कितने से कटेगा आप चेक करो, बताओ। ये 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो कटना ही नहीं चूँकि यहाँ 1 है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 के पहाड़े में कहीं भी लास्ट में 1 नहीं आता है, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो देखो 7 1 आया, 2 बचे, 7 गए 13 और 13 कट गया, खत्म हो गया। तो कितना आ गया 7 × 13। तो ये तो इसके हो गए फैक्टर दोनों नंबर के। अब हमें निकालना है इसका HCF। HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें दोनों संख्याओं के जो फैक्टर आए हैं ना उनमें हमें ढूंढना है कॉमन नंबर। तो कॉमन यहाँ पर क्या दोनों में 13 कॉमन है, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो 13 कॉमन। और कॉमन नंबर वो भी मिनिमम पावर के साथ, मतलब लोएस्ट पावर। तो 13 में जो 26 का फैक्टर किया उसमें 2 × 13 आया, उसमें 13 के ऊपर कितनी पावर 1, कोई पावर नहीं लगी तो 1 मानी जाती है। और 91 जो दूसरा नंबर है उसके फैक्टर में भी 13 है, उसमें भी पावर 1 है, तो मिनिमम पावर 1 ही है। तो HCF 13 आ गया। अब LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, LCM निकालने के लिए हमने आपको सिखाया है, जब हमने आपको इसका इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर पढ़ाया था उसमें सारी चीज़ें समझाई हैं। जिन बच्चों ने वो ना देखा हो तो पहले देख ले, इसको सॉल्व करेगा बहुत आसानी से आ जाएगा। चलो निकालते हैं LCM। तो LCM में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के फैक्टर में जितने भी नंबर यूज हुए सबको लिखना है विद हाईएस्ट पावर यानी मैक्सिमम पावर के साथ। तो पहला वाला जो संख्या है 26, उसके फैक्टर में 2 संख्या यूज हुई हैं 2 और 13, तो लिख लिया 2 और 13 लिख लिया। दूसरे वाले में क्या यूज हुई है 7 और 13, तो 13 अब दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार हमने लिख लिया है, ठीक है, दोबारा नहीं लिखना, ध्यान रखना है। तो इसमें 2 13 और इसका 7 13, तो 13 नहीं लेंगे, ठीक है, इतना आ गया। और मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर 2 में कितनी 1, तो यहाँ 1 ही रहेगी। 13 में मैक्सिमम पावर 1, 7 में भी मैक्सिमम पावर 1, तो बस ये आ गया। तो LCM इसका कितना निकल के आ गया, समझ गया। तो LCM जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आ जाएगा। कैसे करोगे, देखो 2 × 13 का 7 में मल्टीप्लाई करो, 13 7 91, और 91 में 2 का डबल कर दो तो कितना आ जाएगा 182। तो LCM कितना आ गया 182 आ गया। अब यहाँ पर हमें चेक करना, तो आधा सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है क्या, ये चेक करना। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, गुणनफल। तो दोनों संख्याएं कितनी है, एक 91 एक 26 है, तो 91 × 26। अब आपको करना क्या है, 26 का मल्टीप्लाई करो 91, अगर आपको 26 का पहाड़ा आता है तो आप कर लोगे। तो 26 का 91 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2366, ये आप करके देख लीजिएगा। तो कितना आ गया 2366 आ गया। अब दोनों के HCF और LCM का मल्टीप्लाई करो, तो दोनों संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल, दोनों का मल्टीप्लाई करो का गुणनफल, ठीक है। तो करो भाई गुणनफल, देखो कितना है, एक LCM कितना है, HCF 13 है और LCM 182 है, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या 182 × 13। अब 13 का आपको अगर पहाड़ा आता है, टेबल आता है तो आप कर लोगे, तो ये बनेगा 2366। कितना बनेगा 2366, आप करके देख लो। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 है और दोनों संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल भी 2366 है। तो ये तो इसकी जांच सही हो गई ना। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो दोनों अब उठा कर रख दो, यहाँ दोनों संख्या कितनी 91 ×
26 कितनी है, ये 91 इंटू 26 दो संख्या है, बराबर ये कितना है 182, मतलब एस ये जो LCM 182 है, ठीक है, और HCF 13 है, ठीक। तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, कितना आ गया भाई, तो कितना आया था 2366, तो ये कितना है 2366, और ये भी कितना आया था 2366, तो दोनों हो गए बराबर, ठीक है। तो यही इसका हो गया आंसर। तो ये जांच भी इसकी सही है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, ठीक है, और HCF और LCM भी निकाल लिया, हो गया। अब इसका एक इसमें 3 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सब पार्ट हैं, एक हमने सॉल्व कर दिया, दूसरा और सॉल्व कर देते हैं, और तीसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, आइए देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसी में वो दिया है, संख्याएं दी है 510 और 92, 510 और 92, 92, ठीक है। तो अब इसका करो भाई मल्टीप्लाई, मतलब सॉल्व करो। तो इसके पहले क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर, तो 510 के फैक्टर। अब 510 के फैक्टर कैसे करोगे, अगर आप डायरेक्ट करना आता है तो आप डायरेक्ट कर लो, और डायरेक्ट करना नहीं आता है तो आप यहाँ पर साइड में करो, तो साइड में रफ वर्क कर लो कहीं पर। तो 510 के यहाँ पर हमें फैक्टर करने, तो ये पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो आपको पक्का है। तो कितना बचा 255 है ना। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये चूंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 51 आ जाएगा, ठीक है। अब 51 किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो 3 से 17 टाइम जाएगा, ठीक है। अब 17 70 से ख़त्म हो गया, तो कितना आया 2 × 5 × 3 × 7, ये इसके फैक्टर हो गए। अब दूसरा नंबर है 92, तो 92 की फैक्टर करो भाई, तो 92 के फैक्टर यहाँ पर कर लो, तो 92 के फैक्टर करोगे तो 92 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 46 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब 23 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ख़त्म हो गया, तो कितना आ गया, ठीक है। तो 92 के फैक्टर हमने निकाल लिए, 2 × 2 × 23, तो क्या गया 2 × 2 × 23। अब इसका हमें निकालना है HCF, तो HCF निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों फैक्टर में हमें कॉमन देखना है। तो 510 के फैक्टर ये हैं और 92 के ये हैं, इनमें कॉमन देखो। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको और सही इस तरीके से लिख लो, जैसे ये 92 के फैक्टर ये 2 × 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर × 23, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर कॉमन क्या है 2 है, तो 2 लिख लिया, ठीक। वो भी जब HCF लिखते हैं तो इसमें कॉमन नंबर लेते हैं और लोएस्ट पावर वाला, मिनिमम पावर वाला, तो 2 यहाँ पर 1 पावर रख रहा है, यहाँ पर 2 पावर रख रहा है, मिनिमम तो 2 हो गया, ठीक है। अब और कोई कॉमन है क्या, 5 इसमें है, यहाँ नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें, इसमें नहीं, 23 इसमें है तो इसमें नहीं, तो इसका HCF कितना आ गया 2 आ गया। अब निकालना है LCM, तो LCM में क्या करना होता है, इसमें हमें सारी संख्याएं उतारनी है लेकिन रिपीट कोई ना हो, ठीक है। तो अब और इसमें संख्याएं हमें मैक्सिमम पावर वाली लेनी है, तो यहाँ देखो 2 यूज हुआ है, 2 यहाँ भी यूज हुआ है 92 वाले फैक्टर में, लेकिन 2 की पावर 2 यहाँ है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो LCM में मैक्सिमम पावर वाला लेना होता है, 2 की पावर 2 हो गया इंटू, यहाँ 5 यूज हुआ है 5 लिख लिया, यहाँ 3 यूज हुआ है 3 लिख लिया, यहाँ 7 यूज हुआ है 7 लिख लिया, ठीक है। यहाँ 23 यूज हुआ है इसमें तो 23 लिख लिया, ठीक है। अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लो LCM, तो 2 का पावर 2 4 हो गया, 5 × 3 × 7 × 23। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो जानते हो कितना आ जाएगा, ये 23,460 आएगा, आप करके देख लो 23,460, ठीक है। ये आ गया, तो ये आ गया LCM, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेक क्या करना है, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चेक क्या करना है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, दोनों संख्याओं के LCM और HCF का मल्टीप्लाई, क्या ये बराबर है, हमें जांच करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालो, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल,
तो दो संख्याएं क्या है, एक 510 है, एक 92 है ना। दो संख्याएं, एक 510 है और दूसरी 92। इसका मल्टीप्लाई करो तो 510 और 92 का आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 510 और 92 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आएगा 46,920। आप करके देख लो कितना आ जाएगा, 46,920, ये इतना बन जाएगा। ठीक, अब दोनों संख्याओं का जो HCF और LCM उसका मल्टीप्लाई, तो दोनों संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल निकालो भाई। देखो तो इसमें HCF कितना है 2, LCM कितना है 23,460, 23,460। इसको करोगे डबल तो ये हो जाएगा 46,920। ठीक है, तो आप देखो ये दोनों बराबर हो गए। दोनों संख्याओं का गुणनफल जितना है उतना ही दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, इसका कंक्लूजन क्या आया निकल के, तो निष्कर्ष क्या आया, ये जांच सही है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों संख्याएं 510 92 बराबर 2 × 920। तो ये HCF और LCM है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 46,920 और ये भी 46,920। तो हम क्या कह सकते हैं, आंसर क्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल ये बराबर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक्चुअल में इसके सब क्वेश्चन थे 3, 2 हमने सॉल्व करा दिए और एक जो लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है इसमें, तीसरा, वो काफ़ी आसान है। उसमें नंबर दिया है 336 और दिया है 54। इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। तो ये रहा आपका होमवर्क, ये आप लोग सॉल्व करके हमको इसके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और मैं आंसर चेक करूँगा। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो जो मैं कह रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा। 2 हमने करा दिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो आप करिए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो आज के क्लास में इतना ही। इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।